पहले कितनी सृष्टि हुई है उसका हिसाब नहीं है ये, कितनी डिजोल्यूशन में आई, कितनी प्रलय में आई है उसका हिसाब नहीं है ये। विज्ञान कहता है कि 14-15 अरब साल की ये हिस्ट्री है, 5 अरब साल इस सूरज की उम्र है। तो आदमी की तो उम्र ही सारी, जो आधुनिक आदमी है उसकी तो 20,000 साल से भी ज्यादा नहीं है। आदि मानव की जो उम्र 50,000 से साल की ज्यादा उम्र नहीं है, जो बंदर के रूप में आया। जिसको होश नहीं था, केवल जो मिल जाता था खा लेता था। तो सारी उम्र जिसकी 20,000 50,000 तक है, तो वो जो बंधन, जो सीमाओं में उस परमात्मा की आकृति बनाई गई है वो सीमित है। उसको पकड़ करके हम उस निर्गुण धारा में, उस निर्गुण परमात्मा की पूजा, उसकी प्राप्ति, उसका आनंद हम ले ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो कबीर साहब, मैं इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ा हूं। इन उदाहरण को, आइंस्टाइन का उदाहरण बताया, कबीर साहब का उदाहरण बताया, रविदास के उदाहरण आते हैं ऐसे ही कि मीराबाई 9 लखा हार टांग जाती है अपनी गुरु की झोंपड़ी में, जुत्ती बनाते थे वो कहते हैं कि बेटी मेरे को नहीं चाहिए, तू ले जा इसको। कि नहीं गुरुजी आपके काम आ जाएगा ये। तो जब दोबारा आती है तो वहीं टंगा हुआ मिलता है, तो वो पूछती है, वो कहते हैं कि नहीं बेटी इसको ले जा, मेरे काम की चीज नहीं है ये। अगर वो उसको लेते तो मीरा दोबारा नहीं आती उसके पास। एक साधु उनके पास आते हैं, वो कहते हैं कि पारस पत्थर है, तू गरीब आदमी है, मेरे को दया आती है तेरे ऊपर, तू उस पारस पत्थर को रख ले, इसको जिस चीज से लगाएगा वो सोना बन जाएगी। कहते हैं कि पारस से जो चीज छूती है तो सोना हो जाती है। वो साधु दोबारा साल 2 साल में आता है तो पारस पत्थर उसको वही मिलता है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। पारस पत्थर क्या है? ये शरीर दिव्य हो जाता है, कुदरती हर तरह की बरकत आने लग जाती है, ये पारस पत्थर है। ये कामधेनु गाय की प्राप्ति है, ये पारिजात वृक्ष की प्राप्ति है। ये कहानियां हैं जो हमारी मदद करती हैं। अगर हम उस निर्गुण धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस निर्गुण भक्ति के अंदर जाना चाहते हैं और इस संसार को, इन बीच के जो ये मरोड़े हैं, बीच के जो बंटवारे हैं, इनसे अगर निजात दिलवाना चाहते हैं तो आज हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की, भूमंडलीकरण की। लेकिन इतने बटे हुए हैं आपस में एक दूसरे के अंदर, धर्म संप्रदाय के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, कि एक होने में नहीं आ रहे हैं। इसीलिए आतंकवाद जैसी समस्याएं जन्म ले रही हैं। क्योंकि आज जो ग्रुप बनने आरंभ हो गए हैं वो पैसे के बल पर बनने आरंभ हुए हैं। पैसा इस बाहर की दुनिया का सबसे बड़ा भगवान है। लेकिन जो आदमी अंदर चला जाता है, उसको जो अंदर में चीज मिलती है, जो अंदर में गया, महात्मा बुद्ध स्वामी, महावीर स्वामी की तरह से बेशक पैसे से, महलों से आया है, वो अंदर में डूब गया और बाहर की चीज का होश ही नहीं रहा। लेकिन जो बाहर की यात्रा जिसने करी, उसको पैसा ही सबसे बड़ा भगवान लग गया। तो आज जो ग्रुप बनते हैं देशों के, समाज में, वो पैसे के आधार पर, इसलिए जाति पाति ध्वस्त होने लग गई है। जाति पाति को क्रॉस करके शादियां होने लग गई हैं कि ग्रुप इंटरेस्ट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से बनने लग गए। तो ये जो ग्रुप है, ये दीवारें जो टूटती हैं तो दर्द होता है जिसकी दीवारें टूटती है। एक धर्म कहता है कि मैं हर तरह की मॉडर्नाइजेशन को अपनाऊंगा, दूसरा धर्म कहता है कि कोई भी मॉडर्नाइजेशन है मैं नजदीक नहीं आने दूंगा। कोई भी शिक्षा नहीं आती है तो मैं नहीं अपनाऊंगा। दूसरा धर्म कहता है कि कैसी भी शिक्षा है, कैसी भी गंदी शिक्षा है, चाहे सेक्स की है, चाहे किसी भी तरह की है, चाहे काम की है, किसी भी तरह की है, मैं अपनाऊंगा उसको। एक धर्म खुली दीवारों को लेकर के चल रहा है, दूसरा धर्म कहता है कि नहीं, मैं नजदीक नहीं आने दूंगा, या रूढ़िवादिता से बाहर नहीं निकल रहा है।
रूढ़िवादिता में फंसा हुआ है। कोई अच्छी चीज भी आती है दूसरे धर्म की, उसको स्वीकार नहीं करता है। तो इससे इस प्रकृति में इम्बैलेंस आता जा रहा है। वैचारिक दृष्टि से इतना इम्बैलेंस, इतना असंतुलन आता जा रहा है कि आपसी दीवारें ध्वस्त जब होती हैं तो आतंकवाद का जन्म होता है वहां से। जब विचारों की दीवारें टूटती हैं, जब इंटरेस्ट की दीवारें टूटती, क्योंकि हमने दीवारें इतनी ज्यादा खड़ी कर ली हैं, जब वो टूटती हैं तो आपस की लड़ाई, आपस का कलह और सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं उभरती हैं। तो मैं जिस धर्म की बात करता हूं उसमें ये सारे एक मील का पत्थर है। ये चीजें जब टूटेंगी तो दर्द नहीं होगा आपको, सही चीज को आप स्वीकारेंगे। जैसे मैं कहता हूं, कबीर साहब की बात सुनी, मैंने अपनाई, कोशिश की। आइंस्टाइन की बात पढ़ी तो मैंने कोशिश की अपनाने की। आज भी मैं कोशिश करता हूं, कहीं से ऑनरेरियम मिलता है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेजता हूं, या कहीं मदद की जरूरत हो जाती है वहां देता हूं उस चीज को, कोशिश करता हूं। ये कहां से आई? ये आत्मनिष्ठ धर्म की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको उस निर्गुण धारा से जोड़ने में मदद करते हैं। जो अच्छी चीज मिली उसको अपनाने की कोशिश करता है, जो आदमी अंतर के उस नूर में, अंतर के उस नाद में जाना चाहता है। तो अगर नहीं जाना चाहता है तो बाहर की दीवार जब भी टूटेगी तो लड़ाई झगड़े नफरत फैलेंगे, और आप ग्लोबलाइजेशन का सपना तो भूल जाओ आप। तो मैं उस, मेरे सतगुरु ने, स्वामी जी महाराज ने उस धर्म को जन्म दिया है, उस भक्ति को जन्म दिया है जिसमें उस हाथी की पैड़ को जन्म दिया है, जिसमें सारी पैड़ें, सारे विचार, सारे संप्रदाय कुदरती समा जाते हैं, और जब वो छूटते हैं तो आपको दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि वो रास्ते की मंजिल है, रास्ते का मील का पत्थर है, केवल साधन है साध्य तक पहुंचने के। देखो, जब भी समाज बंटा है, चाहे किसी भी नाम पर बंटा है, हम एक बात कह देते हैं कि कोई नहीं, सारे सत्संग एक जैसे हैं, सारे धर्म एक जैसे हैं, लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जितना बिखराव आएगा, जितनी भिन्नता आएगी, विचारों की टकराहट बढ़ेगी। एक इंग्लिश फिलोसफर कहता है कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री, कि आओ हम असहमति के लिए सहमत हो जाएं, कि असहमति तो रहेगी, क्योंकि इस कुदरत का खेल ही असहमति के थ्रू चलता है। इस कुदरत का खेल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू चलता है। इसमें हजारों धारें निकलेंगी तब इसका विकास होगा। ज्ञान का विकास भी ऐसे ही होता है। ज्ञान का विकास ऐसे ही होता है। एक आदमी कोई ज्ञान दे रहा है, मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं, तीसरा चौथा कोई ज्ञान दे रहा है। इसलिए वैज्ञानिक स्तर पर कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, जो सारे विचार को मिला करके एक चीज जो सही होती है वो निकाल ली जाती है। यानी कि जो डाइवर्सिफिकेशन है आगे बढ़ने में, इस संसार के आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन वही डाइवर्सिफिकेशन हमारी लड़ाई का भी कारण बनती है। जितनी ज्यादा विभिन्नता आती है हम लड़ने लग जाते हैं। तो ये निर्गुण धारा कहती है कि आप विभिन्नता में रहो, खूब रहो, लेकिन उसको रास्ते का पत्थर मानो, उसको पकड़ करके आगे बढ़ जाओ, उसको मंजिल ना मानो। अब गुरु के नाम पर शिष्य, किसी शास्त्र के नाम पर शिष्य, किसी शास्त्र की अवमानना होगी, हानि होगी, किसी ने अपमान कर दिया या किसी गुरु की तस्वीर फेंक दी, तो उस पे हम लड़ने लग जाते हैं। ये तो सीमाओं का भगवान है, सथुल भगवान के ऊपर लड़ रहे हैं, एक डेड गॉड के ऊपर हम लड़ाई कर रहे हैं। वो लाइव गॉड हमारे अंतर है, वो नूर के रूप में, नाद के रूप में गूंज रहा है, गुंजायमान है।